नाज़रीन, आज मैं आपकी मुलाकात एक PhD प्रोफेसर से करवाने जा रहा हूँ जिन्होंने लाहौर के इलाके जोहर टाउन के अंदर अपना ये ढाबा स्टाइल रेस्टोरेंट खोला है। यानी कि अगर आज पता चल जाए कि अल्लाह नहीं है तो नाउज़ुबिल्लाह हम पता नहीं जो है वो बिल्कुल ही जो है वैशी हो जाए। ये दौलत एक ऐसा सांप है जिसका मंतर पास होना ज़रूरी है। एक ऐसा बाज़ार बनाएंगे जहाँ पे लोगों को कर्ज हसना से उनको छोटे छोटे हट्स बना के देंगे और फिर उनकी मैनेजमेंट करेंगे और इस्लामी असूल तिजारत वहाँ पे लगाएंगे। तो हम ऐसा स्पेशल एक बाज़ार बना के लोगों को दिखाएंगे कि हमारे इस्लाम के असूल आज भी ज़िंदा हैं। अगर हम इम्प्लीमेंट करें तो खुशहाली आती है। तमाम देखने वालों को MYK न्यूज़ टीवी की टीम की तरफ से मेरा सलाम। मैं हूं आपका होस्ट अली। नाज़रीन, आज मैं आपकी मुलाकात एक PhD प्रोफेसर से करवाने जा रहा हूं जिन्होंने लाहौर के इलाके जोहर टाउन के अंदर अपना ये ढाबा स्टाइल रेस्टोरेंट खोला है। नाज़रीन, ये ना सिर्फ इन्होंने अपना ये इनिशिएटिव लिया है, इन्होंने ये ढाबे टाइप रेस्टोरेंट का जो है वो स्टार्टअप लिया, बल्कि ये एक निजी यूनिवर्सिटी के अंदर जो है वो प्रोफेसर भी हैं और बिज़नेस के स्टूडेंट्स को भी पढ़ाते हैं। तो जी प्रोफेसर साहब, बताएं कि सबसे पहले ये रेस्टोरेंट का आइडिया आपके जहन में कैसे आया, कि लॉकडाउन की वजह से आपने किया, ये किस वजह से आपका ये आइडिया है कि मैं अपना बिज़नेस स्टार्ट करूँ? अच्छा, ये पहली बात तो ये है कि ये पर्सनल कोई मजबूरी नहीं थी। ठीक है, आपको पता है कि यूनिवर्सिटी टीचर और PhD टीचर के लिए कोई मसला नहीं होता अपनी फाइनेंस से अपनी लाइफ को एडजस्ट करना। वो बहुत अच्छे तरीके से चल रही थी। असल में जब आप अपने इर्द गिर्द देखते हैं ना, तो पाकिस्तान का हालात काफ़ी कोविड की वजह से भी काफ़ी जो है लोगों के लिए मुश्किलात आई, और वैसे भी जब से हमने होश संभाला है हमने यही देखा है कि लोग बड़ी मुश्किल ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो बहुत अरसे से जहन में था कि हम ना कोई ऐसा काम करें कि जिससे एक तो रोज़गार की फराहमी भी आसान हो, और दूसरा ये है कि हमारे पास कुछ इतना हो कि हम बातों के अलावा अमली तौर पे कुछ लोगों की खिदमत कर सकें। तो एक स्कूल मेरा था जो मैंने 2016 से अडॉप्ट किया हुआ था गवर्नमेंट का, तो उसकी फाइनेंसिंग का इशू भी आ रहा था। तो मैं चाह रहा था कि बजाय इसके कि मैं लोगों से डोनेशन कलेक्ट करूं, हम उसके लिए एक परमानेंट सेटअप रखते हैं जहां से अर्निंग आएगी और हम सर्विंग करेंगे। तो अब ये 19 में आके फिर 20 में जब मैं PhD में मसरूफ़ था तो उसमें दौरान तो फिर काम नहीं हो सकता था क्योंकि जॉब भी थी, रिसर्च भी थी। तो जब मैं वहाँ से फ्री हुआ तो फिर मैंने कहा कि अब मैं थोड़ा सा जो है ना किसी और मैदान की तरफ जो है जो निकलता हूँ। की तरफ आएँ तो प्रोफेसर साहब, आप मुझे बताएं कि काफ़ी सारे जो है वो स्टीरियोटाइप्स जो हैं वो जो रहते हैं हमारी सोसाइटी की तरफ, खास करके जो है ये खाने पीने की फील्ड के कि यार आप प्रोफेसर हैं, आपका एक मतलब एक इतना इज़्ज़तदार पेशा, हालांकि ये भी बहुत इज़्ज़तदार पेशा है, हर वो पेशा जो है वो इज़्ज़तदार है जिसमें जो है आप वो हलाल की रोज़ी कमा रहे हैं। तो इनसे आपने कैसे डील किया? देखें, ये जो अभी पहली बात तो ये है कि एक्सपेक्टेशन मुझसे ये थी कि कोई स्कूल की तरफ जाएंगे, लेकिन मैं इस काम की तरफ इसलिए आया कि हमारे सोसाइटी में एक कॉन्सेप्ट पाया जाता है कि जी अगर आप पढ़ लिख के हैं ना, इवन जो मैट्रिक भी कर जाएगा ना वो भी कहेगा कि नहीं कोई नौकरी होनी चाहिए, वो काम को बुरा समझेगा। तो पिछले दिनों एक लड़का आया, वो D काम था, तो बड़ा तो था, ड्रेस्ड था, वेल ड्रेस्ड। तो उसके साथ एक मेरा स्टूडेंट ही था, तो उसने कहा कि सर इसको कोई जॉब के लिए ना, तो मैंने उसको शरारतन कहा कि मेरे पास चाय बनाने वाले की जगह खाली है। तो वो हिल सा गया कि यकदम चाय की बात कर रहे हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को जब तक हम सोसाइटी से रिमूव नहीं करेंगे ना, उस वक्त तक हमारी सोसाइटी का ये जो लोकल बिज़नेस है वो ग्रो नहीं करेगा, और अगर लोकल बिज़नेस ग्रो नहीं करेगा तो इसका मतलब है कि गुर्बत ख़त्म नहीं होगी। तो मैं चाह रहा था कि स्टूडेंट्स को जो हमारे MBA BBS करते हैं वो अपनी एनर्जीज़ बजाय इसके कि दूसरों के पास लगाएं, वो अपने कामों में लगाएं। एक और जो कॉन्सेप्ट होता है BBS MBS ग्रेजुएट्स का, वो ये होता है कि हम थोड़ा सा एक्सपीरियंस ले लें और फिर हम अपना काम करेंगे। ऐसा कभी भी नहीं होगा। आप जब एक जॉब की तरफ चले जाते हैं तो फिर आप बस सोच ही सकते हैं, ख्वाहिश ही कर सकते हैं, अमली तौर पे आना मुश्किल हो जाता है। जो भी देखने वाले नौजवान हैं उनको आप क्या पैगाम देंगे कि आया कि वो अपने स्टडी पीरियड के दौरान ही जो है वो कोई स्टार्टअप लें या अपनी जॉब का आगाज़ करें, या जो है वो अपनी डिग्री कंप्लीट होने का 4 साल होने का जो है वो इंतज़ार करें? देखें, खुशहाल खान खटक का एक शेर है जो प्रोफेसर परेशान खटक एक हैं, उन्होंने उसका तर्जुमा किया था और हमने एक अपनी टेक्स्ट बुक में भी पढ़ा था मैट्रिक में। उसने कहा था कि मैंने अपने उस्ताद से पूछा कि जवान जवानी में क्या करे, तो उस्ताद ने कहा सिर्फ इल्म हासिल करे। आप इल्म पहले हासिल करें, इल्म आपकी शख्सियत को मुकम्मल करेगा, लेकिन इल्म को रोज़गार का ज़रिया ना बनाएं। रोज़गार अल्लाह ने देना है,
तो वो इल्म आपकी शख्सियत को जब मुकम्मल कर लेगा तो अपनी एक मुकम्मल शख्सियत लेके आप मैदान में आ जाएं। उसके बाद फिर आप अपना स्टार्टअप करें, यानी अपना काम करें और उस काम में इसार और कुर्बानी रखें। मैं हर एक को यही कहता हूँ कि इसार कुर्बानी वाला जो बिज़नेस है वो मुआशरे को, सोसाइटी को अमीर करेगा, लेकिन अगर जिस बिज़नेस में इसार कुर्बानी नहीं होगी वो अफराद को अमीर करेगा। तो हमारे माशरे में बदकिस्मती से अफराद अमीर हैं, सोसाइटी अमीर नहीं है। तो इसार कुर्बानी क्या है कि आप कस्टमर केयर करें, आप अपने एम्प्लॉयज़ की केयर करें, उनको थोड़ा इंसेंटिव दें, उनका ख्याल रखें, उनकी मुश्किलात में उनके साथ खड़े हों। ये ना हो कि तुम बीमार हो जाओ मैं तुम्हें कुछ नहीं देता, उसका इलाज करवाएं, उसका ख्याल रखें। कस्टमर्स आ जाते हैं कुछ ऐसे जिनके पास पैसे थोड़े होते हैं, आप इंसेंटिव दें, और आपका इंसेंटिव आप कहाँ दे रहे हैं, अल्लाह दे रहा है, अल्लाह आपको देगा उसके साथ। अल्लाह के साथ अकाउंट खोलेंगे तो फिर अल्लाह भी आपके अकाउंट में कुछ बढ़ेगा। हाँ, अल्लाह के साथ दोस्ती हमारी बड़ी कमज़ोर है, अल्लाह के साथ फ्रैंकनेस नहीं है हमारी। अल्लाह को हम सिर्फ एक टूल के तौर पे यूज़ करते हैं कि हमें कुछ पैसा मिल जाए। हम अल्लाह को भी हमने अर्निंग सोर्स के थ्रू, यानी कि अगर आज पता चल जाए कि अल्लाह नहीं है तो नाउज़ बिल्लाह हम पता नहीं जो है वो बिल्कुल ही जो है वैशी हो जाए। तो इस डर से अल्लाह को माना जा रहा है कि चलें कुछ पैसे आ जाएंगे, बच्चा ना बीमार हो जाए। अल्लाह तो दोस्त है, उसको दोस्त बना के रखेंगे तो आपको परेशानी भी होगी तो आप उससे कह सकते हैं यार ये मसला है, जैसे हम अपने दोस्तों को कहते हैं, तो अल्लाह को भी कहें कि यार पैसे नहीं आ रहे। मैं तो कई दफ़ा कह देता हूँ कि आप जब ये फूड का स्टार्टअप ले रहे थे, इस पे आपकी जो है वो वर्किंग कितने देर की थी? क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स आपसे वो ये भी एजुकेशन लेना चाहेंगे कि आपने कहते हैं कि फ़ूड में जो है वो लोकेशन बड़ी मैटर करती है। जब आप फूड का बिज़नेस शुरू करते हैं आपकी रेसिपी बड़ी मैटर करती है। आपने कैसे जो है वो अपनी सारा एक होमवर्क किया ये काम शुरू करने से पहले? अच्छा, ये ना बहुत कोई 15-20 साल का ज़हन था जो ये कहता था कि कमाओ और लगाओ। मुझे नहीं पता था कि मैंने इस साइड पे निकल आना है, ठीक है। तो जो आपका मकसद होता है ना वो आपको रास्ता बनवाता है। मकसद ये था मेरा कि मैं कमा के फिर लोगों पे लगाऊंगा, क्योंकि मेरे पास इतने अमाउंट नहीं थी। अगर कोई मेरा भी कोई बड़े जैसे सेठ हैं ऐसा होता तो शायद अल्लाह ताला दिल और दिमाग यही रखता, तो मुझे ज़रूरत नहीं थी। तो मैंने कहा था कि जब तक ये दौलत एक ऐसा सांप है जिसका मंतर पास होना ज़रूरी है, तो मैंने कहा कि जब तक ये मंतर नहीं आएगा ना उस वक्त तक हम जो है वो ये नहीं कर सकते, क्या नाम है, किसी की खिदमत नहीं कर सकते। बातों में तो खैर बहुत कर सकते हैं लेकिन बातें किसी का पेट नहीं भरती। तो मैंने ये सोचा था कि मैं कुछ ना कुछ ऐसा करूँगा। फिर वो चलते चलते जेन में मेरे आया, क्योंकि चपली कबाब मैं ज़्यादा लाइक करता था, पूरे लाहौर के खाए हुए थे, तो मैंने इस एरिया में देखा तो नहीं था, तो मैंने कहा क्यों ना ये खोला जाए। अब ये मेरे जहन में चलता रहा, मैंने इसकी रेसिपी तैयार करनी शुरू कर दी खुद ही। और फिर एक दिन ऐसे हुआ कि मैं ये साथ वाली दुकान से हलीम लेने आया तो ये दुकान खाली थी। मैंने उसी वक्त आओ देखा न ताओ, बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में, इश्क अक्ल है महवे तमाशाए लबे बाम अभी। तो मैं बेखतर कूद पड़ा। फिर मैंने कहा कि वो कहते हैं ना कि वो जो मौले की मर्ज़ी वो दौले की मर्ज़ी। तो मैंने कहा कि अल्लाह मैं ये समझता हूँ कि अगर आप सच्चाई पे हैं, अगर आप अल्लाह के रास्ते में रज़ा इलाही के लिए काम करना चाहते हैं तो आपकी सारी सेटिंग उसने करनी है। मैं एक एक चीज़ यहाँ पे जो देख रहा हूँ ऐसे मुझे महसूस होता है कि जैसे ये सारी सेटिंग ऊपर से किसी बंदे से मैं परेशान हो जाऊँ तो मैं उसको निकालता नहीं हूँ कि जाओ भाई, वो खुद ही छोड़ जाता है। ये भी एक बड़ा यहाँ कैडे कर ये हंसते हैं सारे कि जिसके आप परेशान होते हैं ना वो खुद परेशान होकर चला जाता है। तो कोई काम ना करे, तो मेरी आदत नहीं है कि सड्डे से मैंने किसी को आज तक नहीं कहा कि भाई तुम्हारा काम ठीक नहीं है तुम जाओ। मैं कहता हूँ कि हो सकता है मेरी टीम के लिए ये मौजू हो, अल्लाह ने इसको भेजा, तो मैं अल्लाह को कहता हूँ तूने खुद ही बनाना है। तो मकसद आपका अगर अल्लाह की रज़ा है, कमाएं, आप अपना भी कमाएं। मैं तो ये नहीं कहूँगा कि दरवेशी में आ जाए, कमाएं। अगर रज़ा इलाही आपका मकसद है तो फिर इंशाअल्लाह आपका सारी स्कीमें भी वही बनाएगा, सारे मसले भी वो हल करेगा। सबसे बड़ी आपको उम्मीद रखेगा। आप जब तक आपकी उम्मीद रहती है ना, हम यहाँ पे अल्लाह ने हमें हमारी उम्मीद नहीं तोड़ने दी, हमारी उम्मीद नहीं टूटी, जिसकी वजह से हम चलते रहे। हमारे साथ 3-4 स्टार्टअप्स बंद हो गए थे लेकिन हम लोग सर्वाइव कर गए, क्योंकि हमारा मकसद ये था कि हमने लोगों के लिए यहाँ से फंड्स इकट्ठे करने हैं। फिर हम एक काई बाज़ार टाइप या अवामी बाज़ार टाइप का नाम हमने सोचा हुआ है कि एक ऐसा बाज़ार बनाएंगे जहाँ पे लोगों को कर्ज ऐसना से उनको छोटे छोटे हट्स बना के देंगे और फिर उनकी मैनेजमेंट करेंगे और इस्लामी असूल तिजारत वहाँ पे लगाएंगे। किसी बंदे को बेईमानी करने की ज़रूरत नहीं होगी वहाँ पे, किसी बंदे को नाजायज़ मुनाफाखोरी नहीं करेगा, जो करेगा वो उस बाज़ार से पाए। तो हम ऐसा स्पेशल एक बाज़ार बना के लोगों को दिखाएंगे कि हमारे इस्लाम के असूल आज भी ज़िंदा हैं, अगर हम इम्प्लीमेंट करें तो खुशहाली आती है।
इसके अलावा प्रोफेसर साहब बताएं कि जो नए नौजवान अपना स्टार्टअप करना चाह रहे हैं, क्योंकि अब तो आपने जो है अपने हाथ इसमें जो है वो आपने डुबो दिए हैं, उनको आप एक कोई ऐसा मशवरा दे के जो आप समझते हैं कि काम शुरू करने से पहले, अपना काम शुरू करने से पहले सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे ज़्यादा ये है कि दयार इश्क में अपना मकाम पैदा कर, नया ज़माना नए सुबह शाम पैदा कर। जवान वो होता है जो रास्ता बनाता है, जो चले चलाए रास्तों पे चलता है, मैं उसको जवान नहीं कहता। ये आबशार की तरह का होता है, जैसे निकलता है ना, जैसे चश्मा फूटता है, वो इधर सर मारता है, इधर सर, और अपना रास्ता बना देता है। जवानी वो दौर होती है जिसमें उसने अपना रास्ता बनाना होता है। जब वो रास्ता बनाएगा तो वो दरिया बनेगा और फिर कई लोग उससे जो है वो मुस्तफ़ीज़ होंगे। तो खालिस नियत रख के लोगों को अपने कारोबार में या अपने काम में शामिल करें। जब आप खल्क़ के खुदा को शामिल करेंगे तो उनका रिज़्क़ इकट्ठा होकर आपकी तरफ आएगा। अल्लाह ताला ने रिज़्क़ देना है ना, 2 लोग रखेंगे तो और रिज़्क़ आएगा, 10 रखेंगे तो और रिज़्क़ आएगा। इसीलिए बिज़नेस ज़्यादा ग्रो करते हैं। एक फैक्ट्री ज़्यादा अर्न क्यों करती है? वहाँ पे 100-200 बंदा होता है, उसका रिज़्क़ आना होता है, वो सेठ का रिज़्क़ नहीं होता, वो उन बंदों का रिज़्क़। तो इस तरह करके अगर अपनी सोच रखेंगे तो फिर अल्लाह ताला आपके लिए रास्ते बनाएगा। सच्चाई, दयानतदारी का परचम ये आपके हाथ में होना चाहिए। तो ये 2 चीज़ें रख के आप आ जाएँ, नीयत खालिस होनी चाहिए, और सबसे बढ़ के ये कि वाकई घबराना नहीं है। नाज़रीन, आपने जो है वो घबराना नहीं है। इसके अलावा जो है क्या कहते हैं, प्रोफेसर साहब के जो स्टार्टअप का नेम है वो है कबाबगढ़, और ये जौहर टाउन रेवेन्यू के अंदर जो है ये मौजूद है। आप इधर आ सकती हैं, खाना इनका ट्राई कर, और चपली कबाब, दाल, कलेजी, बड़ी बड़ी मुख्तलिफ किस्म की जो है वो आइटम्स पेश कर रहे हैं। अपने होस्ट अली अहमद को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।